बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हकीम हाफिज़ मोहम्मद वैस बासी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत व सलामती अता फरमाए। दोस्तों, मुख्तलिफ़ अमराज़ के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको नुस्खा जात भी बताते रहते हैं और बनी बनाइयाँ कंपनियों की दवाइयाँ भी बताते रहते हैं ताकि मखलूक़ खुदा का फ़ायदा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ऐसा नुस्खा दिया जाए जो आसान भी हो, बनाने में आसान हो, आम सादा बंदा भी उसको बना सके। और जो नहीं बना सकते उनके लिए बनी बनाई चीज़ें हम पेश करते रहते हैं। अच्छा, आज का जो नुस्खा मैं पेश कर रहा हूँ वो है कब्ज़ के हवाले से। बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो कब्ज़ से इंशाअल्लाह ताला आपकी जान छूटेगी। दायमी कब्ज़ पर भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है और आर्जी कब्ज़ पर भी बड़ा काम करता है। अच्छा, कब्ज़ के हवाले से एक बात मैं ही आपको बताता चलूँ। लोग राब्ते में रहते हैं, पूछते रहते हैं मर्ज़ के हवाले से और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ भी मंगवाते रहते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी हमें पखाना 3 मरतबा 4 मरतबा थोड़ा थोड़ा करके आता रहता है। ये भी कब्ज़ की अलामत है। एक ही मरतबा खुल के पखाना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा तक कई लोगों को पखाना आता है, तो ये भी कब्ज़ की अलामत होती है। अच्छा, इसके लिए मैं आज आपके सामने एक नुस्खा रख रहा हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके इस्तेमाल से आपकी कब्ज़ दायमी हो, आर्जी हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए आप इस तरह करेंगे, दाना इलायची खुर्द आप नुस्खा नोट फरमा लें और ख़ुद बना भी सकते हैं आप अपने घर में, इंशाअल्लाह बेहतरीन काम करेगा। दाना इलायची खुर्द ले लें 1 तोला, यानी सब्ज़ इलायची के दाने निकाल लें 1 तोला यानी 10 ग्राम। दूसरे नंबर पे आपने लेना है सना मक्की के पत्ते लेने हैं आपने, डंडियाँ उसकी निकाल कर, क्योंकि डंडियाँ अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो पेट में मरोड़ करेगी, तकलीफ़ होगी, दर्द होगी। उसको निकाल लें, सिर्फ पत्तियाँ आपने लेनी है। 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरे नंबर पे शहद खालिस आप लेंगे 4 तोला और रोगन बादाम असली आप लेंगे 2 तोला। अच्छा, अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा कि इलायची खुर्द और सना मक्की इसको आप कूट लें अच्छी तरीके से, पीस के ना इसको बारीक पाउडर इसका करें। और जो रोगन बादाम होगा उसमें चर्ब कर ले। अब चर्ब करना किस तरह कहते हैं कि इस तरह आप लेके ना सफ़ूफ किसी बर्तन में, तो ऐसे उसको सफ़ूफ में रोगन को आप मल लें अच्छी तरह, इसको चर्ब करना कहते हैं। जब सारा रोगन बादाम आप उस दवाई में चर्ब कर लेंगे, उसके बाद उस दवाई को आप शहद में डाल के हिला लें तो ये एक माजून सी बन जाएगी। अच्छा, अब इसका तरीक़ाकार क्या है इस्तेमाल करने का। रात के वक्त छोटा चम्मच जो है 4 ग्राम तक आप ये इस्तेमाल करेंगे। छोटा चम्मच भरे नहीं, उसको नॉर्मल कर लें, तकरीबन वो 3-4 ग्राम 5 ग्राम बन जाता है। छोटा चम्मच जो चाय वाला चम्मच है वो आप नीम गर्म दूध के साथ रात को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुबह ही आपकी पेट की बिल्कुल सफाई हो जाएगी, खुल कर आपको इजाबत होगी, खुल के पखाना आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात और नोट करिएगा, आपने अक्सर ये देखा होगा, सुना होगा कि हुक्माए कराम कब्ज़ के हवाले से बताते हैं कि जी रात को इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर किसी को मसला है, कब्ज़ का शदीद मसला है, तो वो दिन को भी इस्तेमाल कर सकता है। शर्त ये होती है कि आपने कहीं जाना ना हो, सफ़र ना करना हो। अगर आप अपने घर में ही हैं तो आप दिन के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को इसलिए बताया जाता है कि अमूमन लोग रात को घर में आराम कर रहे होते हैं, सुबह आसानी के साथ अपने घर में वो पेशाब वगैरह का मामला जो है वो कर सकते हैं। अगर बंदा सफ़र में हो, जारी बात है बस वाले रोकते नहीं रोकते, सफ़र में बंदा फिर तंगी का मामला हो जाता है। अगर किसी को शदीद कब्ज़ का मामला है और वो अपने घर में मुकीम है तो वो दिन के वक्त भी इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है जो मैंने आपके सामने रखा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके इस्तेमाल से दायमी आर्जी कब्ज़ से जान छूट जाएगी। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्सेज़ भी मौजूद हैं मैदे के लिए, कब्ज़ के लिए। उसके इस्तेमाल से भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सेहतयाब होंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।